प्रिंस बात कर रहा हूँ मेटा प्रो टीम की तरफ से। जी जी जी, बोलिए। ओके, तुपल जी से बात हो रही है। जी, मेरा आईडी में टुपल जी से बात हो रहा है। ठीक है मैं ठीक है, तुपल मेरा जी आगे बढ़ने से पहले हाँ बता दूं कि हाँ, बोलिए बोलिए। ना तो आगे बढ़ने से पहले बता दूं कि ये कॉल रिकॉर्ड की जाएगी, हमारे पास 90 दिनों के लिए रखी जाएगी। जी। क्वालिटी और ट्रेनिंग पर्पस के लिए। आपको कोई दिक्कत तो नहीं है ना कॉल के रिकॉर्ड होने से? नहीं नहीं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो तुपल जी आपने ना इससे पहले मतलब चैट मेरे पास आई है तो इससे पहले आपकी बात हुई थी, है ना? जी, तो चैट में बात हुआ कुछ था। चीज़ें हैं जो आपके पास दिख रही हैं। हाँ। बिल्कुल, तो जैसे यहाँ पे दिख रहा है ना कि आपका प्रोफाइल का रिकमेंडेशन दिखा रहा है कि नॉट रिकमेंडेबल, है ना? जी जी। तो गाइस फाइनली अभी बज रहा है कितना देख सकते हैं, 11:54 देख लीजिए आप लोग, 11:54। और अभी हम कर रहे थे बात फेसबुक टीम से, मेटा प्रो से, जो कि मेरा दो आईडी है फेसबुक पे। एक में है 8,600 फॉलोवर, एक में है 82,600 फॉलोवर। और मेरा दोनों में प्रोफाइल मोनेटाइजेशन प्रॉब्लम हुआ है। और अभी तुरंत में कॉल लगा रहे हैं, अभी बात करेंगे फ़ोन पे हिंदी में, वो भी हिंदी सपोर्ट में, अपना लैंग्वेज में बात करेंगे, क्या प्रॉब्लम है, कैसे क्या सॉल्व करना है। तो गाइस आप लोग बने रहिए मेरा इस ब्लॉग में। और कुछ भी आपका फेसबुक में प्रॉब्लम होता है और आपको नहीं पता है कहाँ जाना है, कैसे क्या करना है, तो आप मेरा स्क्रीनशॉट मैसेंजर में भेजिए और आपका आईडी हम टिक करके देंगे। और कोई पैसा नहीं लगेगा, फ्री में। और तो पहले पूरा वीडियो देखिएगा कैसे हम बात कर रहे हैं फेसबुक का टीम से बात, कैसे प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, कुछ भी प्रॉब्लम दिक्कत होता है फेसबुक में मेरा। तो चलिए, अभी मेरा चैट चालू हो चुका है। तो देख सकते हैं यहाँ पे चैट चल रहा है गाइस, अभी देख सकते हैं ये चैट चल रहा है फेसबुक टीम से, प्रो से, ठीक है। तो चलिए, मैं अभी ये क्या बोल रहा है, मेरा केस को ट्रांसफ़र किया गया है। और दूसरा जो मतलब जो ये सब प्रॉब्लम को हैंडलिंग करता है उसका पास में ये केस को फॉरवर्ड किया गया है। तो अभी वो कॉल करेगा और अभी बात करेगा और पहले चैट पे सारा चीज़ पूछेगा। ये मांगता है स्क्रीनशॉट, क्या क्या प्रॉब्लम है स्क्रीनशॉट लेके भेजो। दूसरा चीज़ ये नेक्स्ट में मांगता है आईडी का लिंक मांगता है। तो चलिए गाइस, अभी ये क्या क्या मांग रहा है, तो चलिए इससे बात करते हैं। अगर आपको नहीं आता है इंग्लिश पढ़ने, आपको भी ये चीज़ बता देता हूँ। तो यहाँ पे सीधा कॉपी कीजिएगा ऐसे चाप के। कॉपी करने के बाद सीधा आइएगा गूगल ट्रांसलेशन में और आके यहाँ पे सिर्फ पेस्ट कर देना है। पेस्ट करने के बाद यहाँ पे ये देख सकते हैं, इस पे क्लिक कीजिएगा, सारा चीज़ बताएगा ये। तुपल यादव, मेटा प्रो टीम से संपर्क करने के लिए धन्यवाद। मैं आकाश हूँ और मैं आज आपकी मदद करूंगा। कृपया अपने केस को रिव्यू करने के लिए 2-3 मिनट का समय दें। तो देख सकते हैं गाइस, इसका कहना है गाइस, हाय टुपल कुमार, मेटा प्रो टीम से आपको संपर्क करने के लिए धन्यवाद। आपका आपका दिन शुभ रहे। और ये लिखा है, मैं आकाश हूँ और मैं आज आपकी मदद करूँगा, कृपया अपने केस को रिव्यू करने के लिए 2-3 मिनट मुझे को समय दें। तो गाइस आप लोग इस तरह से बात कर सकते हैं। अगर इंग्लिश में चैट करने नहीं आता है, इंग्लिश में आपको बात करने के लिए नहीं आता है, तो आप कॉल पे भी बात कर सकते हैं। और गूगल ट्रांसलेशन से हिंदी में पढ़ने नहीं आता, पढ़वा भी सकते हैं और समझ भी सकते हैं, चैट भी कर सकते हैं। तो दिमाग आपको लगाना है, अगर पढ़ा लिखे नहीं है तो अब बहुत एआई सिस्टम आ गया फ़ोन में, तो आप लोग यूज करिए। हेलो। हेलो। हाँ, बोलिए। हेलो, प्रिंस बात कर रहा हूँ मेटा प्रो टीम की तरफ से। जी जी जी, बोलिए। ओके, तुपल जी से बात हो रही है। जी, मेरा आईडी में टुपल जी से बात हो रहा है। ठीक है मैं ठीक है, तुपल मेरा जी आगे बढ़ने से पहले हाँ बता दूं कि हाँ, बोलिए बोलिए। ना तो आगे बढ़ने से पहले बता दूं कि ये कॉल रिकॉर्ड की जाएगी, हमारे पास 90 दिनों के लिए रखी जाएगी। जी। क्वालिटी और ट्रेनिंग पर्पस के लिए। आपको कोई दिक्कत तो नहीं है ना कॉल के रिकॉर्ड होने से? नहीं नहीं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो तुपल जी आपने ना इससे पहले मतलब चैट मेरे पास आई है तो इससे पहले आपकी बात हुई थी, है ना? जी, तो चैट में बात हुआ कुछ था। चीज़ें हैं जो आपके पास दिख रही हैं। हाँ। बिल्कुल, तो जैसे यहाँ पे दिख रहा है ना कि आपका प्रोफाइल का रिकमेंडेशन दिखा रहा है कि नॉट रिकमेंडेबल, है ना? जी जी। देखिए अब वो क्यों हुआ, उसमें लिखा है कि आपका जो प्रोफाइल में कुछ ऐसी चीज़ें पाई गई हैं, एक्टिविटी या पोस्ट ऐसा कुछ था हम्म। जिसकी वजह से हो सकता है आपके अकाउंट में ये इश्यू दिख रहा हो। ठीक है, तो जी। उसमें रिव्यू करने का ऑप्शन हो सकता है कि आपके पास हो, वो आपको करना चाहिए अगर ऐसा कोई ऑप्शन है तो। देखिए तो सर, मैं आप जैसे रिव्यू अभी किए आप हैं लेकिन रिव्यू मेरा रिजेक्ट हो गया है। हाँ
हाँ तो देखिए, अगर रिव्यू जब आप करते हैं तो वो एक टीम के पास जाता है ना। अच्छा। जब वो टीम के पास जाता है तो इसका मतलब है कि उन्होंने अगर उस अकाउंट को चेक किया हाँ। तो हो सकता है कि वो चीज़ पाई गई है ना। कई बार क्या होता है कि आप जाने अनजाने में ऐसा कोई एक्टिविटी या ऐसा कुछ कंटेंट तो शेयर कर देते हाँ हैं जो जी। शायद हमारे गाइडलाइंस के अंदर ना हो। ठीक है, अच्छा जी। तो वो भी ज़रूरी है। और ठीक है, अब कुछ चीज़ें चेक करनी है मुझे अपनी तरफ भी। हाँ तो आप एक बार अपना प्रोफाइल स्टेटस सेंड कर सकते हैं? जी, मैं मैसेंजर में कर रहा हूँ और किए हैं, लेकिन मेरा जो है, मैं दो आईडी था, मैं चला रहा था, लेकिन दोनों आईडी में सेम प्रॉब्लम आ गया। और मैं जानते नहीं था, उतना नया नया क्रिएटर था फेसबुक पे, रूल्स नहीं जानते थे। और रूल्स मैंने जब पढ़ा पूरा जाके चैट वहाँ पे डिस्क्रिप्शन में क्या क्या रूल्स फॉलो करना चाहिए, कैसा कंटेंट अपलोड करना चाहिए, कैसा नहीं करना चाहिए, तो मेरे को समझ में आया। और वैसा तो अभी हम नहीं डाल रहे हैं, समझ गए सारा चीज़ सिस्टम, लेकिन अभी मेरा आईडी खुल नहीं रहा है और मैं अर्निंग भी नहीं कर पा रहा हूँ। और पहले मैं जाने अनजाने में गलती हो चुका है, और रिव्यू भी मैंने किया तो रिव्यू मेरा रिजेक्ट हो गया सर। तो मेरा पास क्या उपाय है आईडी को ठीक करने के लिए सर? देखिए, आप सबसे पहले बात कि उसमें आपके पास ऑप्शन आ रहा है कि अगर ऐसा कोई कंटेंट है जिसकी वजह से आपके अकाउंट में दिक्कत आ रही है, सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि उन चीज़ों को आप आगे ऑफ कोर्स ना दोहराएं, है ना। जी। और अगर आप उस कंटेंट के साथ कुछ कर सकते हैं कि उसको एडिट कर दीजिए, है ना, कि जिस तरह का वायलेशन उस कंटेंट पर पाया गया है, तो उससे अगर फ़र्क पड़ रहा है तो उसको चेक कीजिए कि क्या गलती थी, है ना। और अब बाकी अपने बाकी कंटेंट्स को भी चेक कर लीजिए, है ना, कि उसमें ऐसा कुछ होना नहीं चाहिए, है ना। तो अभी फ़िलहाल मुझे जो चीज़ें चेक करनी है उसके लिए मुझे आपका ना अकाउंट स्टेटस का एक स्क्रीनशॉट दे सकते हैं, ठीक है। जितने भी आपने स्क्रीनशॉट पहले भेजे हैं उसमें आपके पास दिखा रहा है कि रिस्क पर है, ठीक है। मोनेटाइजेशन स्टेटस आपका रिस्क दिखा रहा है, हाँ और प्रोफाइल रिकमेंडेशन आपका दिखा रहा है कि नहीं हो रहा है। तो इसीलिए मुझे देखना पड़ेगा। एक बार अपना प्रोफाइल स्टेटस देख सकते हैं जी, मैं मोनेटाइजेशन। अभी हाँ, आपको ये स्क्रीनशॉट आपका तुरंत रिफ्रेश करके मैं अभी भेज रहा हूँ। भेज दीजिए। कॉल पर ही रहिएगा, ठीक है। जी, कल पे बने रहना। लेकिन ये रिफ्रेश कर रहा हूँ, लेकिन सेम प्रॉब्लम दिख रहा है सर। कोई नोटिफिकेशन भी नहीं आया मेरे को वो आप लोग की तरफ से, और सेम प्रॉब्लम दिख रहा है। आपको स्क्रीनशॉट में सेंड कर रहा हूँ। हम्म, हेलो सुपल जी, जी बोलिए। आपको स्टेप्स चाहिए तो मैं स्टेप्स बता सकता हूँ हाँ कि बताइए। आपको प्रोफाइल स्टेटस कैसे चेक करना है। देखिए मैं आप सर आपको अपना सेंड प्रोफाइल किए हैं। पिक्चर पे क्लिक करते हैं। एक मिनट, हाँ ठीक है, मैं देख रहा हूँ। ओके, देखिए कुछ चीज़ें हैं जो आपकी दिख रही हैं कि 18 दिसंबर को रिमूव हुई हैं, ठीक है। जी। लेकिन एक चीज़, कुछ चीज़ें मैं देख रहा हूँ, आपका रिकमेंडेशन एट रिस्क है, समझ रहे हैं। जी एड रिक्स है, हाँ जी। एट दिख रहा है। रिस्क, हाँ एट रिस्क होना, और मोनेटाइजेशन भी आपका एट रिस्क दिखा रहा है। एट रिस्क होने का मतलब ये होता है कि आपको अपनी एक्टिविटी को सही रखना है, और उससे आपका हो सकता है कि आगे जाके वो ऑटोमेटिकली सही हो जाए, ठीक है। अच्छा, जिसमें कि एक्टिविटी हमको हाँ, रखना होगा इसमें, और अपना खुद का कंटेंट अपलोड करना अपलोड होगा करना ना? पड़ेगा। हाँ अच्छा। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए इन चीज़ों पर आप ध्यान दीजिए। आपका सस्पेंड कुछ भी नहीं हुआ है। अच्छा तो जी। अभी रिकमेंडेशन एट रिस्क दिखा रहा है, आपका मोनेटाइजेशन एट रिस्क दिखा रहा है। आपके जितने भी कंटेंट रिमूव हुए हैं, अगर वैसे कोई कंटेंट आपके अकाउंट में है तो उनको प्लीज़ चेक कीजिए, ठीक है। ट्राई कीजिए कि ऐसा कोई कंटेंट आपके अकाउंट में ना मिले, है ना। और जी। मैं फिर आपने अभी डिटेल्स दी है तो मैं अपनी तरफ से भी कुछ चेक कर लेता हूँ। अगर कोई और इन्फॉर्मेशन है जो मैं आपको बता सकता हूँ तो मैं ज़रूर आपको बताऊँगा, ठीक है। और मेरा एक आईडी है सर, उसमें 8600 फॉलोवर है, 8600। तो उसमें भी मेरा थोड़ा प्रॉब्लम आया है। आप देखिए सेकंड आईडी था मेरा, वो बैकअप रखने के लिए था। ठीक है, बैकअप के लिए तो देखिए इसमें थोड़ा स्टेटस ठीक है, हाँ स्क्रीनशॉट भेजे कोई बात आपको। नहीं, आप मुझे लिंक भेज दीजिए। हाँ, आप मुझे उसका लिंक भेज दीजिए, ठीक है। जी।
तो मैंने अच्छा, ये आपको दूसरा अकाउंट का स्क्रीनशॉट है ये? हाँ जी, दूसरा अकाउंट का स्क्रीनशॉट है जिसमें मेरा 8,600 फॉलोवर है। ये दूसरा अकाउंट है। ओके, तो ठीक है, इसका भी प्रोफाइल स्टेटस भेज दीजिएगा, ठीक है। जी, मैं आपको स्क्रीनशॉट भेजे हैं और लिंक भेज रहे हैं और आपको वो भेज रहे हैं। हम्म। जी, आपसे पर्सनल नंबर या हिंदी में हमको सपोर्ट नहीं मिलता सर। हम बहुत मेरे को अभी जो मिला मेरे को हिंदी सपोर्ट चैट टीम से मतलब बात करने का। मैं बहुत हिंदी में मतलब इंग्लिश में चैट कर रहा था हिंदी टीम से मेरे को संपर्क किया जाए तो नहीं होता है। तो आपका सर कुछ पर्सनल नंबर या कुछ ऐसा जैसे आपसे डायरेक्ट बात कर सके कभी कुछ देखिए मतलब। देखिए, हम कोई पर्सनल नंबर तो आपको नहीं दे पाएंगे, बट जी क्योंकि देखिए होता क्या है कि अगर हमारे पास, जैसे अगर आप किसी टीम से कनेक्ट करते हैं, अगर आप हिंदी उनसे बोलते हैं कि मुझे हिंदी में बात करनी है, तो जी अगर अवेलेबल होता है, जब अवेलेबिलिटी की बात आती है तो वो आपको बिल्कुल ट्रांसफ़र कर देंगे। जैसे मेरे पास ऑप्शन था कि मैं आपसे कनेक्ट कर पाऊँ, है ना, जी कॉल के जी थ्रू, तो मैंने आपको इसीलिए कॉल पे बात करने की इच्छा जताई है। अब देखिए, आपने जो फर्स्ट मुझे आईडी दी थी, जी। अभी आपका रिकमेंडेशन एट रिस्क दिखा रहा है, तो अच्छा ऑफकोर्स आपको अपने अकाउंट में अच्छे से काम करना है, ये सब चीज़ें ध्यान रखते हुए, ठीक है। अच्छा और जो इन्फॉर्मेशन मुझे दिख रही है उसके हिसाब से ये है कि आपको शायद ये मार्च 22 यानी अगले महीने के 22 तारीख तक ये आपको हट जाएगा, मतलब ठीक है। जो इन्फॉर्मेशन है मैं उसके हिसाब से आपको बता मार्च रहा हूँ, 22 तारीख को। और ये बिल्कुल बेस करता है मार्च 22 तारीख तक का तो आपका जो मार्च 22 तारीख, इन्फॉर्मेशन ये अभी फरवरी चल रहा है ना मार्च। अच्छा, अभी वो एक मंथ नहीं हो नहीं, रहा है। मार्च अच्छा। 22 तारीख तक का इससे एक ऑलमोस्ट एक मंथ मान लीजिए, जी उतने टाइम तक का इसमें दिखा रहा है। तो आपको उस टाइम तक ध्यान रखना है कि आपके अकाउंट में अच्छे से सारी चीज़ें चलती रहे, ठीक है। जी अब मैं जी। आपके दूसरे मतलब अकाउंट को टेक लेकर डाउन चलूँ नहीं क्या? होने देना है, मतलब आईडी को फ्रीज नहीं होने देना, यही ना काम करना रहता है होगा। हाँ, मतलब किसी भी तरह का कोई और वायलेशन नहीं होना चाहिए जी आपके जी। अकाउंट में, ये चीज़ों का ध्यान रखना है आपको, ठीक है। ठीक है और ठीक हाँ, आपने जो दूसरा अकाउंट दिया है है। उसका जी एक बार प्रोफाइल स्टेटस देख सकते हैं, इसमें मुझे एट रिस्क दिखा रहा है। जी, मैं आपको प्रोफाइल स्टेटस भी भेज दे रहे हैं। देखिए, अब इसमें है इसमें सेम चीज़ है, इसमें आपका रिकमेंडेशन के बारे में कहा गया है ना। हम्म। एक मिनट रुकिए, मैं दोबारा चेक कर रहा हूँ, ठीक है। मैं दोनों अकाउंट्स को एक बार फिर से चेक कर लेता हूँ। ओके ओके, ट्रिपल जी जी बोलिए। सुन रहे हैं? जो इन्फॉर्मेशन मुझे मिली है ना, जो आपने दूसरा अकाउंट दिया था जी उसका, क्योंकि देखिए इसमें आपका सस्पेंडेड शो कर रहा है ना, जी हाँ। देख रहे हैं? हम्म। आपका इसमें रिकमेंडेशन सस्पेंडेड है, उसमें आपका दिखा रहा था कि आपका जो है एट रिस्क था, मतलब आपका रिकमेंडेशन एट रिस्क था और आपका मोनेटाइजेशन एट रिस्क था। तो उसमें आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि आगे से आपकी एक्टिविटी अच्छी रहे। और इसमें इस अकाउंट पर आपका रिकमेंडेशन सस्पेंडेड है, तो मैं आपको अभी सिर्फ रिकमेंडेशंस के बारे में बता पाऊंगा। देखिए, रिकमेंडेशंस को लेकर जो मैंने आपको अभी डेट बताई थी ना, वो आपके इस अकाउंट को लेकर था कि आपके इस अकाउंट में जो रिकमेंडेशन सस्पेंडेड दिख रहा है वो जी। आपका 22 तारीख तक के लिए है, ठीक है। अच्छा, अब इस बात आती है अकाउंट का। मोनेटाइजेशन की, तो इससे पहले इस अकाउंट का, ठीक है। टुपल देखिए, टुपल मोनेटाइजेशन टुपल की बात टुपल आती है। यादव जो जो आईडी का है उस आईडी का 22 फरवरी तक है। हाँ, जो अभी आपने दूसरा अकाउंट दिया था उसकी जी। बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। अच्छा अच्छा। अब देखिए, इसमें इससे पहले जब आपकी चैट पर बात हो रही थी जी। तो उस वहाँ पर आपने इस अकाउंट का जिक्र किया था। नहीं, ये अभी तो पहले बार एक बार और किए थे पहले बार। लेकिन अभी जो चैट हो रहा था इस अकाउंट का नहीं किया था, वो दूसरा अकाउंट का कर रहा था ओके, तो जिसमें। इस अकाउंट के मोनेटाइजेशन आपका सस्पेंडेड दिखा रहे हैं, तो जी उसके लिए हाँ। आपने बात करी थी? नहीं, इसके लिए नहीं किया था, दूसरे अकाउंट के इससे लिए किया पहले था। कभी? हाँ, पहले कभी किए थे। आज से पहले कभी भी? हाँ जी, 2-3 दिन पहले किया था। क्या बताया था उस टाइम पे? वो बोला था कि मैं केस को ट्रांसफर कर दिया गया है टीम का पास, कोई अगर हम मेरे को खबर या कुछ मिलता है तो आपको हम बताएंगे, इस चैट का खुला रहते हैं, ऐसे कुछ लिखा था। ओके, तो अगर ऐसा कुछ था तो आपके पास वो केस ओपन होगी, मतलब अगर आप वो मान लीजिए कि टीम के पास अगर भेजा गया है ना, जी आपका जो मोनेटाइजेशन सस्पेंडेड दिख रहा है उसके लिए, हाँ। तो अगर टीम के पास वो चल रहा है तो आपके पास वो केस आईडी होनी चाहिए।
अच्छा जी, स्क्रीनशॉट मैं तो लिया था, होगा शायद। अब देखिए होता, अगर आपने जिस अकाउंट से वो आपने सपोर्ट रेज किया था या चैट करी थी, जी। आपको उस अकाउंट में जाके उसका सपोर्ट इनबॉक्स देखना पड़ेगा। अच्छा क्योंकि जी। देखिए वहीं पर आपको जो भी, देखिए अगर एक एक केस आपका ऑलरेडी जा चुका है ना टीम के पास, जी। और उनके पास अभी चल रहा है, रिव्यू कर रहे हैं अगर वो, तो जी। आपको जो भी इंफॉर्मेशन, जो भी अपडेट होगी ना, वो डायरेक्टली आपको वहीं पर मिलेगी। सपोर्ट इनबॉक्स में मिलेगा। जी। मेरे को वो जो भी चीज होगा वहां पे से जो मेरे को मिलेगा, तो वो सारी इंफॉर्मेशन कहाँ पे, सपोर्ट हाँ, जो भी इनबॉक्स में। इंफॉर्मेशन होगी, हाँ हाँ, सपोर्ट इनबॉक्स में वहां पे आपने जाके हम देखिए चेक कर इस सकते हैं। अकाउंट से इस अकाउंट, हाँ चेक कर सकते हैं कि आपने जो आपका मोनेटाइजेशन सस्पेंडेड दिख रहा है ना इस अकाउंट के लिए, तो हाँ। उसके लिए एक अलग टीम होती है ना। तो अच्छा जी। अगर आपने वहाँ पर रेज किया था पहले और तो उनसे जी आपने सर, हम चैट की रेस थी, और किए अगर ठीक है, उन्होंने अगर आप, मैंने एक चीज जानना चाहता सर आपसे, रेस किए ठीक है, लेकिन वो चीज कितना दिन में रिव्यू होके मतलब ये मतलब वो होता है, हाँ देखिए, कितना देखिए दिन उसके टाइम ऊपर लगता है? हमारे पास कोई टाइम नहीं है। जी। देखिए उसके ऊपर बताने के लिए ऐसे कोई टाइम नहीं है, क्योंकि होता क्या है, देखिए ये चीज़ें जो होती हैं वो डायरेक्टली जाती हैं हमारे इंटरनल टीम के पास, ठीक है। जी। अब उनके पास सारी चीज़ें होती हैं कि चेक करना है, क्या चीज़ें चेक करनी है, क्या चीज़ें नहीं चेक करनी है। जी। तो जब ऐसा होता है तो उनके हाथ में वो चीज़ें होती हैं, तो हम उनका वेट करते हैं कि अगर वो कोई अपडेट देते हैं, कोई इन्फॉर्मेशन देते हैं, तब जाके हम वो आपको फॉरवर्ड कर देते हैं। तो इसीलिए इसमें कोई टाइम हम आपको बता नहीं सकते, बट हाँ देखिए ऐसी चीज़ें पे कई बार टाइम लगता है। अच्छा। और जी एक चीज मैं और जानना चाहता हूँ, जैसे कि यूट्यूब का रूल्स है, जैसे यूट्यूब पे हम लोग का चैनल चल रहा है, तो उसमें जैसे कि रूल्स है, जो कोई हम गलती किए तो स्ट्राइक आया, तो कॉपीराइट स्ट्राइक आया, या कोई हम रूल्स को किए, कम्युनिटी गाइडलाइन हमको मतलब स्ट्राइक मिला, हम्म। तो वो ऑटोमेटिक 90 दिन के बाद वो खत्म हो जाता है। तो लेकिन आप लोग का फेसबुक में क्या है कि ऑटोमेटिक कितना दिन में खत्म हो जाता है, या उसको मतलब टीम से बात करना पड़ता है तभी जाके खत्म होता है? आप लोग को ऐसे ऑटोमेटिक कोई उसका अथी नहीं है, एक्सपायरी डेट होने का? देखिए देखिए मैंने जैसे मेरे पास जो इन्फॉर्मेशन थी उसके हिसाब से मैंने आपको बता दिया। जैसे आपका रिकमेंडेशन जो था, जी। रिकमेंडेशन आपका 22 मार्च तक का दिखा रहा है कि सस्पेंडेड रहेगा, है ना। तो जो जी। जो इन्फॉर्मेशन मेरे पास जैसे अवेलेबल होती है, कोई अपडेट होता है, तो देखिए हम जब आप हमारे मतलब अपने ब्राउजर में जाते हैं, तो आप वहाँ जाके कोई भी टॉपिक डाल के सॉरी सर्च कर सकते हैं, जिससे आपको आप जो है फेसबुक की तरफ से सुझाए गए जितने भी आर्टिकल्स होते हैं वो आपको मिल जाते हैं। और कम्युनिटी स्टैंडर्ड्स, कम्युनिटी गाइडलाइंस के अंदर आपको जो भी इंफॉर्मेशन होगी वहाँ अपडेट होने के बाद वो आपको मिल जाती है। तो इंफॉर्मेशन का सोर्स वही है। और देखिए जैसे आपने हमसे कांटेक्ट किया है ना, मैंने जी। आपकी आपकी डिटेल्स के थ्रू डिटेल्स चेक करी, मुझे मिला, दिखा कि हाँ एक टाइम है 22 मार्च तक का, आपको दिखा रहा है कि 22 मार्च तक आपका रिकमेंडेशन सस्पेंडेड रहेगा। तो उस बीच तक सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि आपका अकाउंट अच्छे से चल रहा हो, ठीक है। अच्छा जी। और आप जी। जितना भी एक्टिविटी कर रहे हो विद इन आवर गाइडलाइंस हो। अब देखिए जी। इसके साथ साथ मैं आपको कुछ जरूर भेजना चाहूँगा। देखिए मेरी तरफ से है कि आप जो भी अपने अकाउंट पर काम करते हैं ना, उसके लिए हाँ, मतलब फेसबुक की तरफ से, इंस्टाग्राम हो चाहे फेसबुक हो, जी। दोनों में कुछ प्रैक्टिसेस बताई गई हैं कि आप अपने अकाउंट पे किस तरह से काम करें कि अच्छा। आपके कंटेंट में से हो सकता है कि आपको अच्छा रिजल्ट मिले, है ना। कि आप अच्छा। गाइडलाइंस के अंदर रह के कर रहे हैं ना। अगर अच्छा आप जी। ओरिजिनल बना रहे हैं, किस टाइम पे आपको पोस्ट करना चाहिए। आप जी। अपने पोस्ट की इनसाइट चेक कीजिए कि आपके सबसे ज़्यादा व्यूज़ किस रीजन से आ रहे हैं, कौन से लैंग्वेज वाले रीजन से आ रहे हैं ना। मतलब अगर आप कंटेंट हिंदी में बनाते हैं तो वो रिकमेंडेड होता है ना, लोगों को रिकमेंड होता है, तो कैसे काम करता है, वो सब चीज़ें आप अपने इंसाइट में देख सकते हैं, ठीक है। कौन सा तो मैंने इनसाइट आपको पे जो देख जो सकते हैं भेजे सर? हैं उनमें, जैसे आप अपने डैशबोर्ड में जाते हैं, प्रोफेशनल डैशबोर्ड में, तो वहाँ जी। पे एनालाइज का ऑप्शन आता है, ठीक है। अच्छा। जब एनालाइज के ऑप्शन पे आप नीचे देखेंगे तो आपको उसमें व्यूज दिखेंगे कि आपके कितने व्यूज आ रहे हैं ना, कितना एंगेजमेंट चल रहा है। जी। उसके नीचे हो सकता है कि आपको दिखे कि आपके व्यूज कहाँ से ज्यादा आ रहे हैं, किस टाइम पे। अच्छा, जैसे कि वाईटी स्टूडियो में हम लोग को यूट्यूब के लिए है ना। देखा जाता सारा चीज, वैसे आप लोग देख सकते हो, आप लोग का व्यू जो उसमें फेसबुक का सारा चीज देख सकते हैं ना? हाँ, जी। प्रोफेशनल डैशबोर्ड के अंदर जी। आप देख जी। सकते हैं। उससे आपको अच्छा ये अच्छा। पता चल जाएगा कि आप जो कंटेंट डालते हैं ना, ये तो मेरे को पहले बार पता चला, लेकिन या कि तो इसमें भी देख सकते हैं फेसबुक में ऐसा भी, लेकिन मेरे को आपसे पहले बार पता चला। मैं ये सब भी मैं फॉलो करूंगा। देखिए तो उससे आप अपने अपने परफॉर्मेंस को ट्रैक कर सकते हैं कि आपका कंटेंट कैसा चल रहा है ना, किन लोगों के पास ज़्यादा जा रहा है, या आपको उसमें कोई चेंजेस करने चाहिए, है ना। तो इसीलिए मैंने आपको जो लिंक भेजे हैं दो चैट पर, वो जी। जी। प्रैक्टिसेस के बारे में है कि अगर आप पेज है आपके पास तो आप उसको
ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक कैसे पहुंचा सकते हैं ना, एंगेजमेंट कैसे बढ़ा सकते हैं, रीच कैसे कर सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक। तो उन सब के बारे में इनमें टॉपिक्स लिखे हुए हैं जिनको आप पढ़ सकते हैं अपनी तरफ से, ठीक है। जी जी। तो मैं बोलना चाहूँगा, तो मेरा जो ये सेकेंड आईडी जो दिए हैं आपको नेक्स्ट टाइम में, तो ये जो दिखा रहा है मोनेटाइजेशन, ये जो सस्पेंडेड है, तो ये कब तक खुल जाएगा सर? देखिए आप देखिए मैं चेक जरूर कर सकता हूँ आपके लिए, लेकिन बात ये कि अगर आपने बस अगर आप ये कंफर्म करते हैं कि आपने इससे पहले इसके बारे में बात करी है, हाँ। या फिर कोई केस अगर चल रहा है ऑलरेडी, तो बेहतर यही होगा कि आप वहीं पर जाएं। अदरवाइज मैं अपनी तरफ से चेक कर सकता हूँ कि अगर कोई ऑप्शन है तो। एक बार चेक कर लीजिए ना सर, क्योंकि अच्छा रहता। कर लीजिए एक बार प्लीज, मेरा रिक्वेस्ट मैं मेरा। चेक कर रहा हूँ, 2 मिनट रुकेगा, मैं वही चेक कर जी रहा जी जी सर। हूँ। एक मिनट। ओके, तो देखिए मैंने अभी ऑप्शन चेक किया, ठीक है। जी तो इसमें मेरे पास जो दिखाई दे रहा है ऑप्शन, उसके हिसाब से मुझे आपको हमारी जो टीम है जो इन चीज़ों को हैंडल करती है उनके जी। पास भेजना पड़ेगा, ठीक है। तो अच्छा जी। चैट पर ही रहिएगा, जी ठीक जी है। जी। तो जी जैसे मैं आपको भेज देता हूँ, जो जो भी टीम अवेलेबल होगी, हो सकता है कि उनके पास हिंदी अवेलेबल हो या ना हो, बट अगर वो चैट पे आपसे कंटिन्यू करते हैं तो आप उनसे इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं जी और जी आप बता सकते हैं कि आप किस अकाउंट की बात कर रहे हैं, ठीक है। जी जी बाकी मैंने जो डिटेल्स थी वो जरूरी यहाँ पर डाल दी है, जी। ठीक है। तो बोलिए, और कोई क्वेश्चन है पूछना चाहते हैं? नहीं जी सर, ठीक है, वो तो मेरे को पता चला गया, बड़ा जो मेरा आईडी था वो तो मेरे को सारा चीज़ बता दिए, समझ में आ गया सर। और नेक्स्ट आईडी जो है आप फॉरवर्ड कर रहे हैं केस को, तो अब जो भी अपडेट होगा मेरे को वहाँ पे मिलेगा जी। बहुत बहुत धन्यवाद जी आपका, जी। थैंक यू भैया। तो बोलिए, आपने अपना कीमती समय दिया उसके लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। बाय। बाय बाय। और वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके और लाइक कर दीजिएगा और फॉलो कर दीजिएगा मेरा आईडी को।